अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल। तो अगर हम फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पढ़ें कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, तो इस चैप्टर को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम फैक्टर को समझें कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल्स को समझें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फैक्टर है। तो पहले हम फैक्टर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज चलते हैं, सबसे पहले हम फैक्टर पढ़ते हैं कि फैक्टर क्या है। तो अगर हमें कोई एक नंबर दे 6, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, गिवन नंबर है। अब ये 6 कौन से ऐसे नंबर है जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है कि उसके रिमाइंडर हमेशा क्या हो, 0 हो और क्वेश्चन में डेसिमल नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ जो है 1 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 6 - 6 0। यहाँ ये इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर और इसको हम कहते हैं डिवाइज़र और इसको हम कहते हैं क्वोशंट और इसको हम कहते हैं डिविडेंड। जो गिवन नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड। अब अगर कोई नंबर को हम कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब यह है, अगर हम एक नंबर को डिवाइड कर ले और उसके रिमाइंडर में क्या आ जाए, 0 आ जाए और जो क्वेश्चन में यहाँ डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो फिर इसको हम कहते हैं कम्प्लीटली डिवाइड। मिसाल के तौर पर अगर हम इस तरह लिख लें 17 डिवाइड बाई 2। अब 2 3 6। डिवीजन के बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 - 6 1। अब 1 इज़ लेस देन 2, तो यहाँ हम डॉट मतलब डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ हम 0 और 2 5 10 और डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, 0। यहाँ भी ये 0 है, यहाँ भी रिमाइंडर में क्या है, 0 है। लेकिन ये जो रिमाइंडर है यहाँ तो 0 आ गया, लेकिन डेसिमल के बाद आ गया है। तो अगर क्वेश्चन में डेसिमल आ जाए तो ये हमारे पास डिवाइड है, लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं है। कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड के लिए ज़रूरी है कि यहाँ डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो फैक्टर, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवाइज़र है और इसको हम कहते हैं क्वोशंट और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर और इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, डिवीजन। इस सारे प्रोसेस हमारे पास क्या है, डिवीजन। अब अगर हमें कोई एक नंबर दे, अगर वो नंबर जो इस गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। यानी फैक्टर का एक डेफिनेशन ये है, अ नंबर, या आगे हम पढ़ेंगे टर्म, नंबर हो या टर्म, लेकिन इधर यह क्लास 6 है तो इधर हम सिर्फ नंबर लिखेंगे। अ नंबर विच कंप्लीट divide the given number। मतलब है कि वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर ले किसको, गिवन नंबर को, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। इज कॉल्ड अ नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। मतलब क्या, अगर हम इधर लिख लें यह, हम इसका एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पास क्या है, ये 6 हमारे पास गिवन नंबर है, ये 2 6 को डिवाइड करता है इस तरह, मतलब 2 3 6 और इस तरह ये 6 हमारे पास गिवन नंबर है, ये 6 है जो नंबर है, ये 3 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 3 2 6 तो 0 आता है। तो मतलब क्या है कि 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 6
6 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये जो 2 है ये क्या है, इसका फैक्टर है, ये जो 3 है ये भी इसका फैक्टर है, ये जो 1 है ये भी इसका फैक्टर है। इस तरह 6 को हम 6 पे डिवाइड करें, 6 1 = 6 -0, तो ये 6 भी क्या है, इसका फैक्टर है। तो ये जो 1 है और 2 है, 3 है और 6, ये क्या है, 6 के फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। या फैक्टर का एक और डेफिनेशन भी है जो बुक्स में है, फैक्टर इज़ अ नंबर, फैक्टर ये बुक का डेफिनेशन है, फैक्टर इज़ अ नंबर, फैक्टर इज़ अ नंबर which divide another number without leaving any remainder। यह बुक्स में एक डेफिनेशन है फैक्टर का। अब फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इधर यहाँ एनी रिमाइंडर का मतलब ये है कि 0 के अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फैक्टर हमारे पास क्या है, एक नंबर है जो दूसरा नंबर को, मतलब ये हमारे पास 6 है, और फैक्टर क्या है, ये वो नंबर है जो अनदर नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। मतलब क्या है, 2 3 = 6, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0। यह है ये क्या है, बस विदाउट एनी रिमाइंडर है, मतलब विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर का मतलब यह है कि यहाँ 0 होना चाहिए। मतलब जब कोई भी रिमाइंडर ना हो तो वह क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टर, या इसको हम एक और नाम हमारे पास क्या है, डिवाइज़र भी है। अब ये क्या है, क्वोशंट भी है, और ये हमारे पास क्या है, फैक्टर बी, और ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड। अब ये याद रखो कि हर फैक्टर डिवाइज़र होता है, लेकिन हर डिवाइज़र फैक्टर नहीं होता। किस तरह, अब हम इधर देखते हैं कि अगर हम इधर लिख लें 7 तो 2 पे डिवाइड करें, 2 3 = 6 -1 point और 0 2 5 = 10 0। तो ये अब डिवाइज़र हैं, ये हमारे पास डिवाइज़र हैं, लेकिन ये हमारे पास फैक्टर नहीं है, ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्यों, फैक्टर में रिमाइंडर तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन फैक्टर के लिए ज़रूरी है कि यहाँ जो क्वोशंट है यह डेसिमल नहीं होना चाहिए, और यह क्या है, डेसिमल है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्वोशंट भी है और ये हमारे पास डिवाइज़र, ये क्वोशंट है और ये डिवाइज़र है, ये भी क्वोशंट भी है और डिवाइज़र भी है, लेकिन ये हमारे पास फैक्टर नहीं है, और ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है, और ये हमारे पास क्या है, फैक्टर है, और ये भी फैक्टर है। तो हर फैक्टर डिवाइज़र हो सकता है, लेकिन हर डिवाइज़र फैक्टर नहीं हो सकता। इस तरह हर फैक्टर क्वोशंट हो सकता है, लेकिन हर क्वोशंट फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइज़र के लिए ज़रूरी है कि कम्प्लीटली भी डिवाइड कर ले और साथ में क्वोशंट में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। तो यह था फैक्टर और क्वोशंट के बारे में कि फैक्टर क्या है। अब दूसरा बात यह है कि इसको तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 6, मतलब अगर मैं इस तरह लिख लूँ 2 × 3, तो ये हमें क्या देगा, 6 देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये 6 को डिवाइड करता है, क्योंकि 6 को मैं इस तरह डिवाइड करूँगा, 2 3 = 6। अब ये 3 क्या है, ये भी 6 को डिवाइड करेगा, ये 3 जो है ये भी क्या करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। तो मतलब यह है कि जब हम किस नंबर को कम्प्लीट डिवाइड करता है, तो फिर अगर इस नंबर को, उस नंबर का डिवाइज़र और क्वोशंट, डिवाइज़र यहाँ क्या है, 2 है, और क्वोशंट क्या है, 3 है, हम लेके आए, तो इस डिवाइज़र को भी हम कहेंगे फैक्टर, और इस डिवाइज़र को भी हम कहेंगे इस क्वोशंट को भी हम कहेंगे फैक्टर, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन, और इस 6 को हम कहेंगे मल्टीपल। ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि मल्टीपल क्या है और डिवाइज़र क्या है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम इस तरह लिख लें 6 = 2 × 3, या 6 को हम इस तरह लिखें 3 × 2, तो ये एक ही बात है।
तो अब आते हैं फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को क्या कर लो, सारे फैक्टर फाइंड कर लो। सारे फैक्टर्स का मतलब क्या है, ऐसे डिवाइजर जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करे, जिसके रिमाइंडर 0 हो और क्वोशंट में कोई भी डेसिमल नंबर ना हो। तो ये हमारे पास क्या है, 26 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 26। 1 तो किसी भी नंबर का डिवाइज़र हो सकता है। अब 26 को मैं लिखता हूँ, ये 26 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। मतलब यह है, आप तो चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं 26 को 2 पे डिवाइड कर लो। क्यों 2 पे डिवाइड हो सकता है कि यहाँ अगर किसी नंबर के वन्स में 1 प्लेस में वैल्यू में यानी 1 प्लेस में इवन डिजिट हो, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होता है। 2 1 0 2, 2 3 0 6, 13 आता है। या आप इसको इस तरह डिवाइड कर लो, 2 1 0 2, 0 फिर 6 फिर 2 3 0 6 फिर 0, तो 13 आता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 13। अब 26 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 6 7 8 पे डिवाइड नहीं होता, 9 10 पे डिवाइड नहीं होता, 12 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 13 पे डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैं इधर 13 लिख लूँ और फिर 13 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, 13 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये रिपीटेड है। तो जब फैक्टर अपने आप को रिपीटेड करे तो फिर आप उनको बस यहाँ आप क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। बस यही इसकी क्या है, फैक्टर है। तो 26 का फैक्टर क्या है, एक 1 है और एक 2 है और एक 13 है और एक 26 है। तो ये क्या है, इसका आंसर है। इस तरह 112 का फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला तो 112 हमारे पास बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 112। अब 112 हमारे पास बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ 1 में क्या है, 2 है, तो इस वजह से ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये आप चाहे तो इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 2 12 और फिर 2 2 5 0 10, फिर सब्ट्रैक्शन 1, फिर 2 2 6 0 12। तो यहाँ मैं 112 को इधर लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 56। फिर 112 को ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इसके डिजिट को ऐड कर लूँ, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। 4 के रूल है कि 4 पे कौन सा नंबर डिवाइड होगा, अगर उनके लास्ट 2 डिजिट यानी 1/10 के प्लेस में जो नंबर हो, 1 में क्या है 2 है और 10 प्लस में क्या है 1 है, तो इसे क्या नंबर बनता है 12। 12 4 पे डिवाइड होता है, तो ये नंबर मुकम्मल 4 पे डिवाइड होगा। मतलब किस तरह हम 112 में 4 पे डिवाइड इस तरह कर सकता हूँ, 4 1 0 4, 4 2 0 8, तो 3 चला गया और 4 8 0 32, तो 28 आता है। या आप इस तरह डिवाइड कर लें, तो मैं इधर लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 28। इस तरह 1 1 2 ये 5 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 5 के लिए ज़रूरी है कि यहाँ 1 के प्लेस में या 0 हो या 5 हो। ये 6 पे भी नहीं डिवाइड होता, क्योंकि 6 के लिए ये रूल है कि जो नंबर 2 पे डिवाइड होता है और 3 पे डिवाइड होता है वो नंबर 6 पे डिवाइड होगा। तो ये नंबर तो 3 पे डिवाइड नहीं होता, इस वजह से ये नंबर 6 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। 7 के लिए तो कोई रूल नहीं है, 7 को हम चेक करेंगे, 7 1 0 7 और 4 चला गया, तो ये 7 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 7 के लिए रूल नहीं है। हम देखेंगे 7 1 0 7 और 11 - 7 4 2 इधर नीचे लाओ 42, 7 6 0 42, तो ये हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 42। अब ये 8 पे डिवाइड नहीं होता। 8 के लिए 8 को भी देखते हैं। 8 के लिए रूल है कि अगर किसी नंबर का पहले 3 डिजिट जो है उनसे जो नंबर बनता है, अगर वो 8 पे डिवाइड होता है तो ये सारा नंबर 8 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ क्या है 1 1 12 है, तो 8 1 0 8, सब्ट्रैक्शन 11 1 8 3 और फिर 2 8 4 0 32, तो ये 8 पे भी डिवाइड होता है। तो 1 1 12 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 14, तो ये 9 पे डिवाइड नहीं होता और ये 10 पे भी डिवाइड नहीं होता और ये 11 पे भी डिवाइड नहीं होता। 11 1 0 1, ये 11 पे भी डिवाइड नहीं होता। 12 पर भी ये डिवाइड देखते हैं, 12 पे डिवाइड होता है। 12 पर 12 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 12 पे डिवाइड नहीं होता। 9 2 0 18 1, 9 1 0 9, 1 ऐड कर लो 10।
तो ये 12 पे डिवाइड नहीं होता। इस तरह 13 पे भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 14 पे डिवाइड होता है। तो अगर इधर मैं 14 लिख लूँ, मतलब मैं 1 से शुरू हुआ था, मैं 8 तक आ गया, तो ये 9 पे डिवाइड नहीं होता, 10 पे डिवाइड नहीं होता, 11 पे डिवाइड नहीं होता, 12 पे डिवाइड नहीं होता, 13 पे डिवाइड नहीं होता, 14 पे डिवाइड होता है। लेकिन यह तो 14 है, अगर मैं इधर 14 लिखूँ तो फिर मैं इधर 8 लिखूँगा जो रिपीटेड होता है। तो जब फैक्टर अपने आप को रिपीटेड करे तब आप क्या करेंगे, आप स्टॉप हो जाएंगे। तो बस यहाँ तक इसे क्या है, फैक्टर है। तो 112 का फैक्टर क्या है, एक 1 है। 112 का फैक्टर क्या है, 112 का फैक्टर है हमारे पास एक 1, दूसरा 2, तीसरा 4, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ 14, फिर 42, फिर 28 और फिर 56 और फिर 112। तो ये क्या है, ये 112 का फैक्टर है, यानी ये ऐसे नंबर है जो 112 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब आते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में है 150। पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में हमारे पास है 150। तो सबसे पहला अगर हम लिख ले 150, तो ये डिवाइड होता है 1 को मल्टीप्लाई बाय 150, यानी 1 पे डिवाइड होता है। फिर 150 2 पे भी डिवाइड होता है, क्योंकि यह इवन डिजिट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, मतलब है कि आप इस तरह भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 150 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, ये तो 15 है, 1 चला जाएगा 10, 2 5 ज़र 10। या आप इसको इस तरह भी डिवाइड कर ले तो यह भी हमारे पास 75 आ जाएगा। तो 2 और 2 7 ज़र 14, 1 2 5 ज़र 10। अब ये 150 3 पे भी डिवाइड होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई, क्यों 1 + 5 6, तो अगर इसको हम सम कर ले तो 6 आता है, 6 3 पे डिवाइड होता है, तो इस वजह से 150 भी 6 पे डिवाइड 3 पे डिवाइड होगा, और साथ में 6 पे भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पर भी डिवाइड होता है, तो ये 6 पे भी डिवाइड होगा। तो 3 और 3 5 ज़र 15 और 0, मतलब यह है कि 150 को अगर मैं इस तरह लिख लूँ, डिवाइड कर लूँ या इस तरह डिवाइड कर लूँ 3 150, तो एक ही आंसर हमें देगा, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15 और फिर 0। तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 50। फिर 150 को मैं 4 पे डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ 5 0 है, तो 4 के लिए रूल है कि अगर लास्ट 2 डिजिट से ऐसा नंबर आ जाए कि वो 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो ये नंबर जितना भी मतलब बड़ा हो ये 4 पे डिवाइड होगा। तो ये तो 50 है और 54 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा। 5 पे ये डिवाइड होता है, 5 के लिए ये रूल है कि यहाँ 0 हो या 5 हो, तो 5 पे ये डिवाइड हो सकता है। मतलब ये है कि 150 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 0 लिखेंगे। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाई 30। अब हम लिख सकते हैं 150 इक्वल टू, ये 6 पे भी डिवाइड होता है, क्योंकि ये नंबर 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 3 पर भी, तो ये 6 पे भी डिवाइड होगा। 6 मल्टीप्लाई बाई, देखिए 6 पे हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, 150 डिवाइड बाई 6, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, तो 12 से 3, तो 6 5 ज़र 30, यह आ जाएगा 25। अब ये 7 पे डिवाइड नहीं होता और 8 पे भी डिवाइड नहीं होता, 9 पे भी डिवाइड नहीं होता, 10 पे डिवाइड हो सकता है। 10 के लिए रूल है कि यहाँ नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। 10 के लिए क्या रूल है कि यहाँ 0 होना चाहिए, और 5 के लिए कि यहाँ 0 या 5 हो, तो ये 10 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो 150 डिवाइड बाई 10, तो 0 0 कैंसल, 15 आता है। तो 150 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 50। अब ये 11 पे डिवाइड नहीं होता, 12 पे डिवाइड नहीं होता, 13 पे डिवाइड नहीं होता, 14 पे डिवाइड नहीं होता, 15 पे डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर इधर हम 15 लिखेंगे तो यहाँ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो क्या है, रिपीटेड होते हैं आपस में। तो जब ये रिपीटेड होना शुरू हो जाए तो फिर आप इधर स्टॉप हो जाएंगे। बस ये इसकी क्या है, ये इसके फैक्टर है, मतलब क्या है 1 2, या हम लिखेंगे 1 1 2 3 5 6 10, 1 2 3 5 6 10 15, और फिर क्या है 25, और फिर क्या है 30,
फिर 50, फिर 75 और फिर 150। ये क्या है? 150 की क्या है? फैक्टर है। इस तरह हम फाइंड करते हैं डी। पार्ट डी, फॉर डी क्या है? पार्ट डी 175। तो 175 को हम इस तरह ले सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 175। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 5 13, 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, 4 पे भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 पे डिवाइड हो सकता है। 175 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 2 ज़र, मतलब इसको हम इस तरह लिख के 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 2 15 से क्या है 16 17, तो 2 आता है यहाँ 25, 5 5 ज़र 25, तो यहाँ हम 35 लिखेंगे। अब 175 6 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 7 पे डिवाइड हो सकता है। 7 देखते हैं, 175 डिवाइड बाई 7, 7 के लिए कोई रूल नहीं है। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 14 तो 3 चला गया, और 7 5 ज़र 35, तो आ सकता है 7 मल्टीप्लाई बाई 25। और 175 7 8 पे डिवाइड नहीं हो सकता, देखते हैं 8 2 ज़र 16 1 नहीं, 9 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता, और 11 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 12 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इस तरह 14 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 15 पर डिवाइड होगा। 15 पे हम देखते हैं 175, और 15 1 ज़र 15, 15 1 ज़र 15 2, तो ये 15 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। इस तरह ये 18 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, 19 पर भी, 20 पर भी, और ऐसा आप चलते जाए तो 75 20 175 20 पे 25 पे डिवाइड होता है। क्यों? 25 के लिए रूल है कि यहाँ जो 2 डिजिट है, अगर इनसे 20 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, तो ये नंबर 25 पे डिवाइड होगा। 25 के लिए क्या रूल है कि लास्ट डिजिट 0 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, तो ये जो नंबर है ये क्या होगा? 25 पे डिवाइड होगा। मतलब यहाँ जो है 75 में क्या है 75 है, तो ये 25 पर डिवाइड होगा। किस तरह हम देखते हैं 175 और क्या है 25। तो अगर हम 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ जो है तो 25 तो है, तो अगर हम 25 लिखेंगे तो यहाँ फिर हम 7 लिखेंगे, जो क्या होता है फैक्टर आपस में रिपीटेड होता है, तो इस वजह से हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 25 35 और 175 लिखेंगे, और ये से क्या है फैक्टर है। इस तरह हम 68 को भी फाइंड करते हैं। 68 को, तो 68 क्या है, 68 को हम इस तरह लिखेंगे, 168 को हम लिखेंगे 68 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 68, फिर 68 डिवाइड होता है 2 पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8। इस तरह 68 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 6 8 14 नहीं, 4 पे डिवाइड हो सकता है, 4 पे डिवाइड हो सकते हैं 4 1 ज़र 4, और यहाँ 2 चला जाएगा 28, 4 7 ज़र 28, तो ठीक है। 68 को हम डिवाइड कर सकते हैं मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में